वेलकम टू माय चैनल मास्टर इन कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एसेट्स। एसेट्स बेसिकली किसी भी चीज़ की इकोनॉमिकल वैल्यू जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। इट सिंपली मीन्स कोई भी एसेट इज बेसिकली एनीथिंग जो कि किसी इंडिविजुअल और बिजनेस के ओन किया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मनी। एसेट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट होते हैं जो एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे, इट मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होंगे, लाइक मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर। द नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स जो बेसिकली 1 साल के लिए यूज होंगे, जो बेसिकली लेस देन 1 ईयर के लिए यूज होंगे। नेक्स्ट इज टेंजिबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर। एंड नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट जिन्हें हम टच या फील नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, patents, etc. So this example, a company has a building worth resources owned by this 50,000, machinery valued 1,50,000 and cash 1 lakh. सो इट इज़ लाइक एक कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं 5 लाख रुपीज़ के, जिसमें से मशीनरी है 1.5 लाख की और कैश है 1 लाख। इन सबको हम इन टोटलिटी कंपनी के एसेट्स कहेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती हैं ऑब्लिगेशंस या डेट्स जो बिजनेस ने किसी दूसरी पार्टी को पे करने हैं। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं: लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक जो 1 ईयर से ज़्यादा की हैं, जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा का है उन्हें पेमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी जिन्हें 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है। देन इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज बेसिकली जो लाइबिलिटी कभी भी अकर हो सकती है, उसकी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। एक कोई भी फ्यूचर लाइबिलिटी, अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हम कुछ अमाउंट्स बचा कर रखते हैं ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसमें उसके अमाउंट को यूज़ किया जा सके। द नेक्स्ट वन, सो द एग्जाम्पल इस बेसिकली जैसे कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का, कंपनी ने किसी सप्लायर से इन्वेंट्री ली थी और 50,000 रुपीज़ उसको पे करने हैं। सो इन दोनों एग्जाम्पल्स हैं लाइबिलिटी की। द नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। बेसिकली ये वो अमाउंट है जो प्रोपराइटर या बिजनेस ओनर या पार्टनर ने बिजनेस में लगाई है उसे ग्रो करने के लिए। और इसका अगर हम दूसरे टाइप से देखें तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी टोटल एसेट्स हैं कंपनी के, उसमें से अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाए, जो रिमेनिंग बचती है वो है कैपिटल। इस एग्जाम्पल से बताया गया है टोटल एसेट्स मान लीजिए 6 लाख रुपीज़ के हैं और टोटल लाइबिलिटीज 2,50,000 की हैं, तो इक्विटी कितनी हुई? द रिमेनिंग 6 लाख में से 2,50,000 माइनस किया, 3,50,000 रुपीज़ की कैपिटल आ गई। सो द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। The income generated from the normal business operations, typically from the sales of goods and services. It is basically जो इनकम बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज से जनरेट होती है वो बेसिकली रेवेन्यू होता है। जैसे एक रेस्टोरेंट है, वो मील्स को सेल करता है और 2,50,000 रुपीज़ जनरेट करता है रेवेन्यू ओवर ईयर। 1 साल के अंदर वो अपनी मील्स को, फूड आइटम्स को सेल करके 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। This is basically revenue. The next one is expenses. Expenses basically cost incurred by the business to generate revenue. Expenses वो होते हैं जो भी business owner कॉस्ट को इनकर करता है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से जितना भी हम ऑफिस का रेवेन्यू है उसमें से अगर एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाए तो बेसिकली वो डिपार्टमेंट की इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रेस्टोरेंट स्पेंड्स 80,000 ऑन इंग्रेडिएंट्स, 50,000 ऑन सैलरीज एंड 20,000 ऑन रेंट। द टोटल एक्सपेंसेस वुड बी 1,50,000। तो बेसिकली एक रेस्टोरेंट में अगर वो मील प्रिपेयर करता है तो उसके लिए उसके इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए
उसने जो शेफ़ या कुक रखे हुए हैं उसके लिए उसे सैलरीज़ भी देनी पड़ेंगी, एंड जिस भी एरिया पे उसने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है उसका मे बी रेंट भी हो। सो ये टोटल इन टोटैलिटी 1,50,000 टोटल एक्सपेंसेस हो गए उसे अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ नेट इनकम। नेट इनकम इज़ बेसिकली जब सारे रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं नेट इनकम। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड और पेड ऑफ फ्रॉम द रेवेन्यू। सो बेसिकली उसे नेट इनकम कहते हैं। लाइक जब रेस्टोरेंट का रेवेन्यू था 2,50,000 और इसके एक्सपेंसेस थे 1,50,000, तो नेट इनकम कितनी हुई? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दिया तो नेट इनकम हुई 1,00,000 रुपीज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटर्स। डेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो भी पर्सन, जब कोई पर्सन, द पर्सन हु ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइजेस जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड डेटर्स। तो बेसिकली जब कोई पार्टी किसी को गुड्स सेल करती है ऑन क्रेडिट बेसिस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो हमारे डेटर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं, कस्टमर जिसने बाय किए 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट इज ऑल्सो इज कॉल्ड अ डेटर टू द बिजनेस अंटिल द पेमेंट इज मेड। जब तक वो अमाउंट पे नहीं करता 1,000 रुपीज कस्टमर टू द कंपनी, तब तक वो उनका डेटर रहेगा। द नेक्स्ट वन, क्रेडिटर इज opposite of it. It is like creditor is basically the person to whom an enterprise owes amount on account of credit purchases of goods or services is called creditor. So basically जब कंपनी किसी से गुड्स परचेज करती है या कोई सर्विसेज रेंडर करती है, उसके अगेंस्ट जो कंपनी ने उनको पेमेंट करनी है उसके लिए कंपनी क्रेडिटर हो जाती है। बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं, सप्लायर हु प्रोवाइड गुड्स वर्थ 500 ऑन क्रेडिट और बिजनेस द क्रेडिटर अंटिल द बिजनेस पेज फॉर द गुड्स। एक सप्लायर ने बिजनेस को गुड्स भिजवाए 5,000 रुपीज के, बट बिजनेस ने अभी पे नहीं किया, सो दैट्स वाई बिजनेस के लिए वो पर्सन क्रेडिटर हो गया जब तक बिजनेस उनको पे नहीं करता गुड्स के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स। गुड्स इज बेसिकली द टेंजेबल प्रोडक्ट द बिजनेस सेल्स टू कस्टमर। इज बेसिकली द टेंजेबल, टेंजेबल मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट से हम टच कर सकते हैं जो बेचने के लिए, द बिजनेस सेल्स, जो बेचने के लिए ही बनाया गया है, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ बेचने के लिए बनाया गया है कस्टमर्स को। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स। द एग्जाम्पल इज द फर्नीचर स्टोर सेल्स चेयर्स एंड टेबल्स। एक फर्नीचर स्टोर जब चेयर्स और टेबल्स को सेल करता है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड गुड्स टू द बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट बेसिकली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड to a specific article, product or activity. The total expense incurred in producing or purchasing. तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या उसे परचेज करने में जो भी कॉस्ट अमाउंट इनकर होती है उसे बेसिकली कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ मैन्युफैक्चरर स्पेंड 200 रुपीज टू प्रोड्यूस अ चेयर। अगर एक चेयर को बनाने के लिए 200 रुपीज की अमाउंट का खर्चा आ रहा है तो इट मीन्स ये कॉस्ट है चेयर की। द नेक्स्ट वन इज गेन। गेन होता है जो, एक तो होती है कॉस्ट जो कंपनी ने उस चीज को बनाने के लिए लगाई, देन उस चीज को कितने अमाउंट, कितने % प्रॉफिट लगाकर उसे बेचा, वो होता है मार्केट प्राइस। देन जो बीच में उनकी अमाउंट है दैट इज गेन और वी कैन से प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। एन इंक्रीज इन द वैल्यू और प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस। जो मैंने बताया आपको कि एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट। सो एग्जाम्पल, if the company sells an asset of 5,000 that is originally purchased for rupees 3,000, जो कंपनी ने एक एसेट था वो 3,000 का खुद परचेज किया था और 5,000 का उसे नेक्स्ट किसी को बेच दिया, तो रिमेनिंग 2,000 रुपीज, 5,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 2,000 रुपीज, तो कंपनी के लिए वो गेन हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक। द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स दैट अ बिजनेस होल्ड्स फॉर सेल। एक कंपनी के पास जितनी भी टेंजेबल एसेट्स हैं जो कि उसने पर्पस ऑफ सेल के लिए अपने ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में रखी हुई हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज बेसिकली जो स्टॉक इन एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंपनी के पास था। द नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बच जाता है, जो सेल नहीं हुआ बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल में होता है, एग्जाम्पल इज बेसिकली अ क्लोथिंग रिटेलर हैज अ 50,000 वर्थ ऑफ क्लोथ्स इन इट्स स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। एक क्लोथिंग रिटेलर 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ क्लोथ्स
जैसे क्लोथिंग रिटेलर के पास 50,000 रुपीज के क्लोथ्स अवेलेबल हैं स्टॉक में फॉर द पर्पस ऑफ सेल. The next one is purchases. Purchases is basically purchase of goods, the acquisition of goods or services. जब गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर किया जाता है फॉर द रीसेल पर्पस ओनली और यूज इन द ऑपरेशन. बेसिकली परचेजेस को वो आइटम होती है जो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं. देन एग्जांपल है इसकी, जैसे बेकरी है, ठीक है, उसमें फ्लोर शुगर चाहिए केक बनाने के लिए, तो 1,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर शुगर ले लिया एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी परचेजेस. तो कंपनी के लिए परचेजेस हो गए. नेक्स्ट वन इज सेल्स. किसी भी चीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, बेसिकली कैश हो सकती है, क्रेडिट हो सकता है, उसे सेल्स कहते हैं. जैसे कंपनी ने सेल किए 2,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स एक मंथ में, तो इनको हम सेल्स रेवेन्यू में काउंट कर लेंगे, अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे. द नेक्स्ट वन इज लॉस. लॉस इज बेसिकली द रिडक्शन इन द वैल्यू और प्रॉफिट. तो कंपनी की जो कॉस्ट थी अगर उससे भी कम उसने किसी प्रोडक्ट की मिली है उसे कॉस्ट इन रिटर्न, तो वो लॉस हो जाता है. इट इज़ लाइक एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए हैं. इसलिए अगर एक बिजनेस ने एक 1,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस किए बट सेल्स जनरेट हुई 800 रुपीज़ की, तो इट मीन्स 200 रुपीज़ का लॉस हो गया. और वाइस वर्सा प्रॉफिट. अगर एक कंपनी ने सेल की 3,000 रुपीज़ की और 2,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस, इट मीन्स 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. द फाइनेंशियल गेन ऑब्टेन्ड व्हेन रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंसेस. बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट है. जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से एक्सीड कर जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं तब लॉस हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज वाउचर. A document that serves as a proof of a transaction, often used to support entries in the books of account. वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ प्रूफ यूज़ किया जा सकता है जब भी कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होती है. बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है तो उसके अगेंस्ट जो हमें बिल्स इनवॉइसेस मिलते हैं उससे हम एक वाउचर प्रिपेयर करते हैं. सो फॉर इन फ्यूचर जर्नल एंट्रीज, जब जर्नल में एंट्रीज डालने के काम आता है. इट इज़ बेसिकली अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल है परचेज वाउचर. जैसे परचेज वाउचर तब क्रिएट किया जाता है कंपनी ने किसी को, कंपनी पेज एन इनवॉइस फॉर ऑफिस सप्लाईज. Then next is discount. A reduction in the price of goods and services often offered to encourage sales and prompt payment. डिस्काउंट बेसिकली दिया जाता है एक तो सेल्स को बढ़ाने के लिए और एक पेमेंट को टाइमली पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट जल्दी करने के लिए. बेसिकली एग्जांपल है द रिटेलर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट. एक रिटेलर ने 10% डिस्काउंट दिया ऑन 100. सो अब कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे? 100 का 10% हो गया 10 रुपीज़. सो 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 रुपीज़. The next one is transaction. An event that involves the exchange of goods, services or funds between parties results in changing in accounts. ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है? जब भी किसी इवेंट के अंदर गुड्स, सर्विस और फंड्स और से मनी का एक्सचेंज होता है पार्टीज के बिटवीन, इन बिटवीन, तो ये रिजल्ट इन चेंजेस इन अकाउंट्स. तो ये अकाउंट्स के बीच में रिजल्ट को चेंज कर देती है. बेसिकली एग्जांपल समझा जाए, बाइंग ऑफिस सप्लाई ऑफ 2,200 इज अ ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट कैश एंड सप्लाई अकाउंट. ऑफिस के लिए, ऑफिस सप्लाईज के लिए 200 रुपीज़ की बाइंग की है, तो इसमें बेसिकली दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं. एक तो कैश जो अमाउंट गई, सप्लाईज जो इन बिटवीन अगेंस्ट ऑफिस में या फर्म को मिला है. The next one is drawings. Money or assets taken out of business by the owner for personal use. Drawings is basically जो business owner ने अपने business में से कुछ amount या कुछ asset को निकाल कर अपने personal use के लिए रख लिया और उसे use कर लिया. That is basically a drawings. Example, if a proprietor withdraws rupees 1,500 from the business for personal use, called as a drawings. Proprietor ने 1,500 रुपीज़ business से निकाले अपने personal expense के लिए use कर लिए, तो उसे basically drawings बोलेंगे. The next one is account. Account basically होता है रिकॉर्ड
that summarize all transactions related to a particular item. Basically किसी भी एक आइटम, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो कोई रेवेन्यू हो, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो, उसके रिलेटेड पूरी जो समरी बताता है कि कितना हमें एसेट आया या फिर कितना हमने एसेट को सेल कर दिया, फिर कितनी हमने लायबिलिटीज पे करनी है, फिर कितनी लायबिलिटीज जो हमारे डेटर्स थे उन्होंने पे कर दी हैं। किसी भी एक अकाउंट के बारे में जो फुल समरी बताता है वो बेसिकली एक अकाउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैश अकाउंट है, वो ट्रैक करता है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। बेसिकली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बताता है। बेसिकली सेम होता है। अकाउंट बेसिकली टी फॉर्म में होता है, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। The next one is books of accounts, the formal record maintained by a business to track its financial transactions including ledgers and journals. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? एक फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जो बेसिकली जो बुक्स होती हैं बिजनेस के द्वारा बनाई जाती हैं। इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल्स, लेजर्स, अदर सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, sales book, sales return, purchase return. Then example, a company maintains books of accounts include a cash book, sales ledger, purchase ledger. So basically काफ़ी टाइप्स की बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर्मल रिकॉर्ड रखने के लिए बिजनेस का। The next one is entry. A record of transaction in the accounting system indicates which accounts are affected. एक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग सिस्टम में जो इंडिकेट करता है कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, जब एक बिजनेस ने सेल की तो उसकी एंट्री डेबिट मेड टू डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। तो बेसिकली उसकी ये एंट्री क्या होती है? एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बिजनेस मेक्स सेल, बिजनेस ने सेल की तो बेसिकली उसको कैश आया होगा, ठीक है। टू डेबिट द कैश एंड क्रेडिट द सेल्स रेवेन्यू अमाउंट से क्रेडिट कर दिया उसको। द नेक्स्ट वन इज डेबिट, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द, एक टी टाइप का अकाउंट होता है जो एंट्रीज डेबिट लेफ्ट साइड पे की जाती हैं वो सारी डेबिट की होती हैं। बेसिकली जब एसेट इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, मॉडर्न इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्विटी डिक्रीज होती है तो इन एंट्रीज को किया जाता है। एग्जाम्पल, मैंने कंपनी परचेजेज इक्विपमेंट्स फॉर ₹5,000 मीन्स एसेट इंक्रीज हुआ, द इक्विपमेंट अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹5,000 जी। The next is credit. Credit is basically the right side of the account. अगर ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, इक्विटी इंक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए तो ये क्रेडिट साइड नोट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट, 2,000 के प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पे सेल कर दिया तो बेसिकली सेल्स रेवेन्यू अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹2,000। द नेक्स्ट इज एंट्री, बेसिकली ये दोबारा आ गया। प्रोप्राइटर होता है द ओनर ऑफ द बिजनेस, पर्टिकुलरली अ सोल प्रोप्राइटर हु इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेब्ट्स। प्रोप्राइटर इज बेसिकली ओनर होता है बिजनेस का जो अपनी डेब्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल, जॉन रन्स अ स्मॉल बेकरी एज अ सोल प्रोप्राइटर। जॉन ने अपनी स्मॉल बेकरी सोल प्रोप्राइटर के अगेंस्ट ओपन की हुई है। देन थैंक यू।